सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर। खानेवाल में गवर्नमेंट स्कूल की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। तालीमी सरगर्मियों का बायकॉट। स्कूलों के बच्चों की छुट्टी करवा दी। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुग़ल से। हुकूमत पंजाब की जानिब से 13,000 से ज़ायद स्कूलों को प्राइवेट करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब उस्ताद तंजीमें जो है वो अपने एहतजाजी मुज़ाहरे कर रही हैं और उस्ताद तंजीमों का मुज़ाहरा जो है अब वो स्कूलों तक पहुँच चुका है। मज़ीद अब बात करेंगे, उस्ताद हमारे से मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आप लोगों के और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से खासतौर पर? जी, आप देखें कि ये हमारे गवर्नमेंट के अदारे अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है तो ये जो गरीबों के बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, ये किधर जाएंगे? हमारा तो एक ही मुतालबा है कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट का ये सामान है, ये गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। जितना तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट कर सकती है, प्राइवेट या एनजीओ कहाँ कर सकती है। बच्चे मौजूद छोटे, क्या कहेंगे, आज आप भी शामिल हुए एहतजाज में, तो क्या पैगाम कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल ना करें और मेहरबानी फरमाएं कि हमारे माँ बाप मजदूरी करने वाले हैं, इसलिए आप इस स्कूल को प्राइवेट ना करें और हम इतनी फीस नहीं भर सकते, आपकी मेहरबानी होगी। जी, छोटे बच्चों ने भी अपना पैगाम दे दिया है कि मजदूर बाप के बच्चे हैं, फीसें नहीं भर सकते, स्कूलों को प्राइवेट किया जाए। अब बच्चे हों या उस्ताद, सभी एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। जी, दफा 144 पर अमल दरामद के लिए मियांवाली इंतजामिया मुतहरिक। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। कोट बेलियां, दाऊद खील और कुंदल इंटरचेंज बंद। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। बता रहे हैं आपको, मियांवाली में दफा 144 पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। कोट बेलियां, दाऊद खील और कुंदल इंटरचेंज बंद। बता रहे हैं आपको, मियांवाली में सीपैक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। मियांवाली में दफा 144 पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। कोट बेलियां, दाऊद खील और कुंदल इंटरचेंज बंद। सी पैक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। अक्टूबर का आगाज होने के बावजूद सूरज के तेवर न बदले। बहावल नगर में गर्मी की लहर बरकरार। गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग जारी। बिजली की लोड शेडिंग से शहर का वाटर सप्लाई का निजाम भी मुतासिर। मजीद जानेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम। बिल्कुल, जहां एक तरफ मौसम अपने तेवर जो है वो बदल नहीं रहा और अभी भी जो है वो सूरज सवा नेज़े पैर और शदीद गर्मी का मौसम है, दूसरी तरफ जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। भावन नगर शहर की बात करें तो भावन नगर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तकरीबन 4 से 5 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों में ये दौरानिया तकरीबन 8 से 10 घंटे तक पहुँच गया, जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावन नगर के मेन बाज़ार में, यहाँ पर ताजिर बरादरी से बात कर रहे हैं। आप बताइएगा जी, एक बार फिर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, क्या कहते हैं? सर जी, लोड शेडिंग तो हमारे 2-3 घंटे रोज़ जा रही है और लोड शेडिंग की वजह से हम तो बहुत परेशान हैं। ये रोज़ का मामूल बन गया है, इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। ये इंतजामिया को चाहिए कि इसका कुछ हल किया जाए। अच्छा, ये वाटर सप्लाई भी मुतासर होता है इससे निज़ाम? ये क्या? जी बिल्कुल जी, वाटर सप्लाई भी गंदा भी है, पानी भी आ रहा है, उस पानी की किल्लत भी है, इसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, लोड शेडिंग की वजह से कारोबार जो है वो भी शदीद मुतासर हो रहा है। दूसरी तरफ शहर का जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो भी मुतासर हो रहा है। तो इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौसम शदीद गर्म है अभी भी, और दूसरा जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, तो लोड शेडिंग कम की जाए ताकि शहरियों को जो है वो सहूलियत मैसर आ सके। रंगपुर में सरवरवाला पर झींगा फार्मिंग के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब ने झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह किया था। 100 एकड़ पर झींगे की काश्त का आगाज। मज़ीद जानेंगे राना परवेज अख्तर से। हाँ जी बिल्कुल, सरवरवाला के मकाम पर झींगे की काश्त के हवाले से जो है वो 100 एकड़ पर फार्मिंग जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसका वज़ीर आला ने पंजाब ने जो बाकायदा इफ्तिताह भी किया था। इसके जो पैदावार है उसका तखमीना जो है वो 100 मैट्रिक टन पैदावार का जो है वो हासिल करने का तखमीना लगाया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर फिशरीज मलिक मोहम्मद रमजान मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, सर आप बताइएगा कि ये फार्मिंग कितने एकड़ पर की जा रही है और आने वाले वक्त में से कितना बढ़ाया जा रहा है, इस हवाले से क्या है? ये मौजूदा प्रोजेक्ट जो है ये पायलट प्रोजेक्ट है और 100 एकड़ पे हम यहाँ कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है हमने ठेका पे ली है प्राइवेट फार्मर से, क्योंकि बहुत टाइम शार्ट था, इसलिए
हमने वो ठेका पे लेके इसको 101 टन का हदफ लेके कर रहे हैं और आफ्टर 100 डेज हम इंशाल्लाह इसका 100 टन का हदफ पूरा कर जाएंगे। ग्रोथ अच्छी है। तो इसके मद्देनज़र मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है उसमें बहुत सी सहूलतें हैं फार्मर के लिए। जो भी झींगा की फार्मिंग करेगा उसको 5 लाख फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी और 1200 एकड़ पे टोटल जो है वो सब्सिडी अभी अप्रूव की गई है। इसके अलावा उसमें बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें 400 एकड़ पे गवर्नमेंट अपनी स्टेट लैंड पे फार्मिंग करेगी और एज ए डिमॉन्स्ट्रेशन एज ए प्रोडक्शन यूनिट, और इसके अलावा इस श्रिम्प की जो सीड हैचरी भी बनेगी और सॉफ्ट लोनिंग भी होगी, रिसर्च सेंटर भी होगा। काफ़ी उसमें कंपोनेंट हैं और बाहर से कंसल्टेंट भी मंगवाने हैं उसी प्रोजेक्ट में जो 3 साल तक फार्मर को और गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस देते रहेंगे और सक्सेस की तरफ जाएंगे। इस तरह हमारा इससे अगर ये डेवलप कर गया तो पूरा पंजाब में बहुत से इलाके हैं जो सूटेबल हैं इसके लिए, तो वो हम अगर करेंगे तो $1 बिलियन हम एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि 100 एकड़ पर जो है ये झींगे की फार्मर जो है ये मुश्तमिल है, जिसका जो दायराकार बढ़ाया जा रहा है और मेगा प्रोजेक्ट है वो जिसमें जो है वो झींगे के काश्तकारों को जो है वो सब्सिडी भी दी जाएगी। जी, पंजाब के 5,863 सरकारी स्कूलों के पेफ के हवाले से असातिज़ा की एडजस्टमेंट के हवाले से मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत जारी। असातिज़ा ने गिरदोनवा के स्कूलों में ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने वाले असातिज़ा के जल्द अज जल्द ऑर्डर पास करने की हिदायत। तमाम डीओज असातिज़ा के डाटा की लिस्ट बनाई जाएगी। असातिज़ा की एडजस्टमेंट 7 दिन में कराने के अहकाम जारी। बता रहे हैं आपको पंजाब के 5,863 सरकारी स्कूल पेफ के हवाले असातिज़ा की एडजस्टमेंट के हवाले से मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत जारी। असातिज़ा ने गिरदोनवा के स्कूलों में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई करने वाले असातिज़ा के जल्द अज जल्द ऑर्डर पास करने की हिदायत। तमाम डीओज असातिज़ा के डाटा की लिस्ट बनाई जाएगी। असातिज़ा की एडजस्टमेंट 7 दिन में कराने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ के तबादले पर मुल्तान में अलविदाई तक़रीब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी और एडिशनल आईजी मोहम्मद कामरान की शिरकत। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान, डीसी वसीम हामिद और आरपीओ सुहेल चौधरी भी शरीक। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का कहना था अवाम की खिदमत करने वाले अफसरान दिलों में बसते हैं। आसिफ हुसैन शाह ने बड़ी मेहनत और लगन से जिला विहाड़ी की खिदमत की। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अपनी पोस्टिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का कहना था मेहनती और काबिल अफसरान दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। बता रहे आपको वसीम हामिद सिंधु का कहना था मेहनती और काबिल अफसरान दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। अफसरान का नई जिम्मेदारियां मिलने पर सैयद आसिफ हुसैन शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अपडेट करें आपको कि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ के तबादले पर मुल्तान में अलविदाई तकरीब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी और एडिशनल आईजी मोहम्मद कामरान की शिरकत। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान, डीसी वसीम हामिद सिंधु और आरपीओ सुहेल चौधरी भी शरीक। मैं आपको मुल्तान खराब और जलने वाले मीटरों की तब्दीली के लिए मुतहरिक 27,311 सिंगल फेज मीटर्स जारी कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को स्टोर से मीटर्स वसूल करके तब्दील करने की हिदायत की गई है। खराब मीटर्स तब्दील करके रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवाने के अहकाम। एलोकेशन के मुताबिक महबूब मुल्तान सर्कल को 8,329 फराहम किए गए हैं, जबकि रिजी खान सर्कल को 4,457, बहावलपुर सर्कल को 6,178 मीटर्स दिए गए हैं। रहीम यार खान सर्कल को 2,283 सिंगल फेज मीटर फराहम किए गए हैं। बता रहे आपको महबूब मुल्तान खराब और जलने वाले मीटरों की तब्दीली के लिए मुतहरिक हो गया है। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास मुजफ्फरगढ़ इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के हवाले से किया गया, जबकि इजलास में नेस्पाक हुकाम ने इंडस्ट्रियल स्टेट की फिजिबिलिटी स्टडी बारे ब्रीफिंग दी। मुजफ्फरगढ़ और कोट अदू के डिप्टी कमिश्नर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमिश्नर का कहना था वज़ीर आला ने इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की है। हुकूमत पंजाब ने मुजफ्फरगढ़ में 400 एकड़ पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का फैसला किया है। इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम पर 15 अरब रुपए लागत आएगी। इंडस्ट्रियल स्टेट से मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और डीजी खान के अवाम को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम से रोजगार के मौके पैदा होंगे। बता रहे हैं आपको कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास किया गया।
FIA ملتان سائبر کرائم کی بڑی کارروائی، وزیر اعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار، ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے، ملزم نے خاتون کو موبائل بھی ہیک کیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو FIA ملتان سائبر کرائم کی بڑی کارروائی، وزیر اعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار، ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے، ملزم نے خاتون کا موبائل بھی ہیک کیا۔ بتا رہے ہیں آپ کو کہ FIA ملتان سائبر کرائم کی بڑی کارروائی، وزیر اعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار، ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر 45 لاکھ روپے بٹورے، ملزم نے خاتون کا موبائل ہیک کر کے ویڈیوز اور تصاویر لی، گرفتار ملزم سے جعلی سرٹیفکیٹس اور وزٹنگ کارڈ بھی برآمد ہوئے۔ اس حوالے سے مزید ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے احمد خان۔ جی احمد، بتائیے گا ملزم نے خاتون سے نوکری کا جھانسا دے کر کتنے پیسے بٹورے؟ جی بالکل، ملزم احمد نے خاتون کو نوکری دلوانے کا جھانسا دے کر جو ہے 45 لاکھ روپے بٹورے ہیں۔ ملتان میں جو ہے وہ ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ونگ عبدالغفار کی ہدایات پر جو ہے وہ FIA سائبر کرائم ونگ کی جو ہے وہ بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس میں جو ہے وہ ملزم وزیر اعظم پاکستان سمیت حکمران جماعت کے وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر جو ہے وہ ظاہر کر رہا تھا، جس کو گرفتار کر لیا ہے۔ خاتون کو جو ہے وہ نوکری کا جھانسا دے کر جو ہے 45 لاکھ روپے بھی بٹورے ہیں۔ ملزم نے جو ہے وہ خاتون کا موبائل ہیک کر جو ہے وہ ویڈیو اور تصاویر جو ہیں وہ بھی نکالی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرفتار ملزم سے جعلی اپوائنٹمنٹ سمیت جو ہے وہ ترقی سرٹیفکیٹ بھی برآمد ہوئے ہیں۔ دوران تفتیش جو ہے ملزم سے جعلی سرٹیفکیٹ سمیت جو ہے وزٹنگ کارڈ بھی برآمد ہوئے ہیں، جو کہ ملزم جو ہے وہ احمد چیشتی اوکاڑا کا رہائشی ہے۔ دوران ملزم کا جو ہے وہ اس وقت 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، ابھی بھی FIA سائبر کرائم ونگ کی حراست میں ہے، جس سے مزید تفتیش جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ جی احمد، یہ بتائیے گا ملزم نے خاتون کا موبائل بھی ہیک کیا، کیا ماجرا ہے یہ، اور ملزم کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے؟ جی بالکل، ملزم کے خلاف جو ہے FIR جو ہے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا، اس سے مزید کارروائی بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ملزم جو ہے وہ بہت شاطر دماغ تھا، جو کہ حکومتی وزراء کا نام لے کر ان سے ملوا کر جو ہے وہ خاتون کو ورکلا کر جو ہے وہ ان سے پیسے بھی بٹورے تھے، اور ملزم نے جو ہے وہ خاتون کو بلیک میل بھی کیا، جس سے خاتون کی جو ہے وہ ویڈیوز اور تصاویر جو برآمد تھی اس کے ذریعے بلیک میل کر کے مزید پیسے جو طلب کر رہا تھا، جس پر FIA سائبر کرائم ونگ کو خاتون نے درخواست دی، جس پر جو ہے FIA سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم احمد کو گرفتار کیا ہے اور تمام تصاویر اور ویڈیوز بھی برآمد کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جعلی اپوائنٹمنٹ سمیت جو ترقی سرٹیفکیٹ تھے، جو وزٹنگ کارڈ تھے، جو وزراء کے ساتھ حکومتی وزراء جو ان کے جو وزٹنگ کارڈ وغیرہ تھے، ان سے جو ہے وہ تصویریں بنا کر دکھاتا تھا، جس سے خاتون جو ہے اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ملزم نے جو ہے وہ اسے خاتون سے 45 لاکھ روپے بھی لیا، جھانسا نوکری کا جھانسا دے کر جو ہے 45 لاکھ روپے بھی دیا۔ اس سے قبل جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ جو ملزم ہے اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اس کو کوآرڈینیٹر بھی شو کروایا تھا، جس سے سرکاری نمبر پلیٹ بھی شو کروا دی تھی، اور اس کے ساتھ لیٹر پیڈ یہ بتائیے گا خاتون کا کیا مطالبہ اس حوالے سے؟ خاتون کا یہی مطالبہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ افسران سے بھی درخواست کیا کہ مجھے فوری طور پر جو ہے وہ انصاف دیا جائے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے، تاکہ اس طرح سے جو خاتون کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے باقی کسی کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس معاملے میں جو ہے وہ بہت سے گینگ ایسے ہیں، بہت سے اور بھی افراد شامل ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا گینگ تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA عبدالغفار صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا، جب ہم نے موقف لیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گینگ میں اور لوگ بھی ملوث ہیں، جن کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ مختلف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ احمد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ملزم نے خاتون کا موبائل ہیک کر کے ویڈیوز اور تصاویر بنا لی، گرفتار ملزم سے جعلی سرٹیفکیٹس اور وزٹنگ کارڈ بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے اوکاڑا کے رہائشی ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور وزراء کا جعلی کوآرڈینیٹر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم احمد نے خاتون کو نوکری کا جھانسا دے کر 45 لاکھ روپے بٹورے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے احمد پور شرکیہ میں میونسپل کمیٹی کی نااہلی سے شہری سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے گزرنا بھی محال ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی پر کرپٹ افسران براجمان ہیں۔ مزید خادم حسین سمرو ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ احمد پور شرکیہ میں سیوریج کا نظام جو ہے انتہائی بوسیدہ ہونے کے بعد شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا، جس پہ آئے روز شہری جو ہیں وہ سراپا احتجاج رہتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک شہری، ان سے جانیں گے۔ جی بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ پورا شہر احمد پور شرکیہ سیوریج کے گندے پانی میں ڈوب چکا ہے۔
शहर में जगह जगह गंदगी के डिपो बना दिए हैं इन्होंने। हमारा मुतालबा है फौरी तौर पे चीफ अफसर को तैनात किया जाए और शहर से ये सीवरेज का गंदा पानी निकाला जाए और गंदगी के डिपो खत्म किया। आज शहरियों ने पहले मरले में यहाँ पे आए हैं, कोई भी नहीं था फीसरान। आज अफसर बल्दिया की सीट उठा के नीचे फेंकी है कि अवाम की टैक्सों से पलने वाली ये सीट, एसी भी चला हुआ था, पंखे भी चले हुए थे, अवाम के काम नहीं हो रहे थे। अवाम ने आज अपने हाथ जी, जैसा कि आपने सुना कि पंजाब की एक बड़ी तहसील जिस पे जो है मुस्तकिल तौर पर चीफ ऑफिसर ही तैनात नहीं है, यहाँ के लोगों का सिर्फ इतना सा कहना है कि शहर में से गंदगी के डिपो शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएं और सीवरेज के मसाइल हल किए जाएं और मुस्तकिल बुनियाद पर चीफ ऑफिसर को तैनात किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन सुमरो। मुल्तान इंतजामिया और PHA के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम कमिश्नर मरियम खान, DC वसीम हामिद सिंधु ने वादत कॉलोनी में पौधे लगाए। कॉलोनी में 100 से ज़ायद चांदनी, पलकन और जामुन के पौधे लगाए गए। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का कहना था कि माहौल को साजगार बनाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है, तमाम शहरी अपने हिस्से के पौधे लगाएं। बता रहे हैं आपको इंतजामिया और PHA के ज़ेरे एहतमाम शजरकारी मुहिम कमिश्नर मरियम खान, DC वसीम हामिद सिंधु ने वादत कॉलोनी में पौधे लगाए। कॉलोनी में 100 से ज़ायद चांदनी, पलकन और जामुन के पौधे लगाए गए। माहौल को साजगार बनाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से ऐसा कहा गया।